स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बाय सोनू सिंह में। आज हम लोग MS ऑफिस का भाग 4 करेंगे। भाग 3 तक हमने 1 से लेकर 30 तक वीडियो अपलोड कर दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 से आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आप देखेंगे कि क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन। इस क्वेश्चन को देखकर आप लोग तब तक आंसर दें, तब तक मैं ऑप्शन को रीड करता हूं। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेज मार्जिन का इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है। यानी MS वर्ड में हम लोग पेज मार्जिन मतलब कहाँ नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है लेफ़्ट, ऑप्शन बी में है राइट, ऑप्शन सी में है सेंटर और ऑप्शन डी में है टॉप। तो हम लोग को मालूम होगा कि हम लोग पेज मार्जिन पढ़े हैं MS वर्ड में। लेफ़्ट में लगा लेते हैं पेज मार्जिन, राइट में भी लगा सकते हैं, टॉप में लगा सकते हैं, यहाँ तक कि बॉटम में भी लगा सकते हैं। लेकिन सेंटर में हम लोग का पेज मार्जिन नहीं लगता है। मार्जिन का मतलब आप समझ रहे हैं, चौथाई, यानी ऊपर से थोड़ा और नीचे से लेफ़्ट और राइट से जो जगह छोड़ा जाता है उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने ऑफलाइन बैच में पढ़ाया है कि पेज मार्जिन जो है वो हम सेंटर में नहीं लगा सकते हैं। यानी पेज मार्जिन को हम लोग सेंटर में लगा नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सेंटर। ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 200 का टारगेट है और हम क्वेश्चन नंबर 31 में आ चुके हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग का कह रहा है, स्क्रीन पर देख लीजिए। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 यानी 2003 डॉक्यूमेंट्स। यानी इनमें से MS वर्ड 2003 में डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन इनमें से कौन सा है, क्वेश्चन ये कह रहा है। ये ध्यान दें कि वर्ड 2003 वर्जन है, ठीक है। ये 2013 वर्जन 2016 2021 नहीं है, ये 2003 का पूछा गया है कि 2003 में डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या होता है। एंड डिफ़ॉल्ट का मतलब खुद से अपने आप कितना मार्जिन खुद से सेट रहता है, डिफ़ॉल्ट का मतलब ये हुआ। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है 1 इंच, ऑप्शन नंबर बी 1.25 इंच और ऑप्शन नंबर सी है 1.5 इंच और ऑप्शन नंबर डी है 2 इंच। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा 1.25 इंच, क्योंकि 2003 में MS वर्ड 2003 वर्जन में डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन 1.25 इंच होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वो किस में होते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर बी में है पेपर साइज और ऑप्शन नंबर सी में है पेज लेआउट और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ एबव। तो आपको पता होगा, बता दिए हम कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो है वो हम लोगों को पेज ओरिएंटेशन मिलता है, क्योंकि पेज ओरिएंटेशन में 2 ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, इफ़ यू नीड टू चेंज द टाइपफेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट विच मेनू विल यू चूज। यानी कह रहा है कि यदि आप किसी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, यानी MS वर्ड की बात हो रही है, या यदि आप MS वर्ड में, ठीक है, किसी भी आप ये कह ले कि किसी भी पिक्चर हो या किसी भी शेप हो, उसका हमको टाइपफेस चेंज करना है, यानी बनावट को चेंज करना है, तो हम किसका यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है एडिट और ऑप्शन नंबर बी है व्यू और ऑप्शन नंबर सी है फॉर्मेट और ऑप्शन नंबर डी है टूल्स। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हम MS वर्ड में जो ही कोई शेप या कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं यानी लाते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन अलग से एक टैब ओपन होता है जिसका नाम है फॉर्मेट, और फॉर्मेट में ही जाकर हम उसका टाइपफेस चेंज करते हैं, चाहे वो पिक्चर हो या कोई शेप हो। तो इसका आंसर हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट में ही हम सारा चीज़ चेंज करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, यानी इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बोल्ड,
ऑप्शन नंबर बी है इटैलिक, और ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, अगले पेज पर है। ऑप्शन नंबर सी है रेगुलर, और ऑप्शन नंबर डी है सुपरस्क्रिप्ट। तो फ़ॉन्ट स्टाइल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, यानी फ़ॉन्ट का स्टाइल बदलने वाला कौन सा इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक सारा फ़ॉन्ट स्टाइल है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है सुपरस्क्रिप्ट, ये फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। चूँकि आप लोग बताए हैं किसी भी टेक्स्ट को अगर ऊपर करना हो यानी ऊपर करना हो, ठीक है, तो सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 को थोड़ा सा देख लें। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट, उसके बाद पिक्चर, उसके बाद क्लिप आर्ट। यानी कह रहा है कि क्या होता है, ठीक है, जब हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद पिक्चर पर, उसके बाद क्लिप आर्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। इट इंसर्ट ए क्लिप आर्ट पिक्चर इनटू डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट में हम कोई क्लिप आर्ट नाम का ऑप्शन होता है, वो पिक्चर को इंसर्ट करते हैं कि इट लेट्स यू चूज क्लिप आर्ट टू इंसर्ट इनटू डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट में जाते हैं और उसके बाद क्लिप आर्ट को चूज करते हैं। इट टू ओपन्स क्लिप आर्ट टास्क बार, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ एबव। तो याद रहे कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद पिक्चर पे, उसके बाद क्लिप आर्ट पे, तो क्या होता है कि इट ओपन्स क्लिप आर्ट टास्क बार, यानी क्लिप आर्ट टास्क बार हम लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन को करते चले, चूँकि MS वर्ड यानी MS ऑफिस का सारा क्वेश्चन इसमें कवर होगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सारा चीज़, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल ऑटो फिट बिहेवियर, यानी कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इंसर्ट टेबल के थ्रू, कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो ऑटो फिट बिहेवियर की तरह काम करता है। तो ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑप्शन नंबर बी है ऑटो फिट टू कंटेंट्स, और ऑप्शन नंबर सी है ऑटो फिट टू विंडो, और ऑप्शन नंबर डी है ऑटो फिट टू कॉलम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑटो फिट टू कॉलम, ठीक है। ये लग रहा होगा थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम कर रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर यही होगा ऑटो फिट टू कॉलम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम, यानी कॉलम को ऑटो फिट, यानी कॉलम का जो चौड़ाई हो उसको ऑटो फिट करना है। यानी सपोज मान के चलिए हम किसी कॉलम को आकार बढ़ा दिए और उसको ऑटो फिट करना है, यानी ऑटो फिट का मतलब जैसे था वैसे करना है, तो किसका यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, कह रहा है कि डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम, यानी बॉर्डर के कॉलम पे राइट क्लिक यानी 2 बार डबल क्लिक करेंगे। और ऑप्शन नंबर बी है कि डबल क्लिक द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ कॉलम, यानी बॉर्डर के लेफ्ट में डबल क्लिक करेंगे। कि डबल क्लिक द कॉलम हीडर, यानी कॉलम के हेडर में डबल क्लिक करेंगे। कि ऑल ऑफ एबव, कि सारा ऑप्शन होगा। तो याद रहे कि कॉलम विड्थ को ऑटो फिट करना है, तो हमको करना क्या होगा कि डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम, यानी राइट बॉर्डर पे हमको डबल क्लिक करना होगा अपने माउस से, तो ऑटोमेटिक ऑटो फिट हो जाएगा, यानी जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का ये कह रहा है कि थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, चलिए सी तक ही है इसमें ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी इसमें से 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उनमें से एक फॉल्स को चूज करना है, यानी गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है कि यू कैन सेट डिफरेंट हीडर फुटर फॉर इवन एंड ऑड पेज। ऑप्शन नंबर बी है यू कैन सेट डिफरेंट पेज नंबर फॉर्मेट्स फॉर डिफरेंट सेक्शन। और ऑप्शन नंबर सी है यू कैन सेट डिफरेंट हीडर फुटर फॉर फर्स्ट पेज। और ऑप्शन नंबर डी हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है यू कैन सेट डिफरेंट हीडर एंड फुटर फॉर लास्ट पेज ऑफ ए सेक्शन। तो ये इनमें से फॉल्स को चुनना था, तो हम लोग का फॉल्स जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि हम अलग अलग हीडर एंड फुटर लास्ट पेज पर मतलब कि सेट कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लास्ट पेज पर अलग अलग हीडर फुटर सेट नहीं कर सकते हैं।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आज के वीडियो का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 है, 40 वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट, यानी हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप वर्टिकल अलाइनमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, आप देख लेंगे। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, पहला है कि फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन नंबर बी है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, और ऑप्शन नंबर सी है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, और ऑप्शन नंबर डी है स्टैंडर्ड टूल बार। ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। चूँकि वर्टिकल अलाइनमेंट को चेंज करना है तो सिंपल सा इसका आंसर होगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, यानी पेज सेटअप में ही जाकर हम अपने पेज को वर्टिकल कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप लोग का एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा आगे चल के योगदान साबित होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और पार्ट नंबर 5 के साथ मिलेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद।